नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज है संडे, ये मेरा व्लॉग है संडे स्पेशल। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बजे हैं और मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज के सुविचार से हम स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। मेरा आज का सुविचार है कि आप जब भी कभी मुसीबत में होते हो ना, आपको सबसे ज़्यादा जिस भी इंसान की, चाहे वो कोई भी हो, जिसकी भी याद आए ना, वो आपके लिए सबसे कीमती और सबसे महत्वपूर्ण इंसान होता है। उसे अपनी लाइफ से कभी भी दूर मत होने देना। जितना आप हो सके उसे अपने पास ही रखना। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और अब मतलब जैसा कि मैंने बताया अभी 7 बजे हुए हैं, तो मैं उठ के आ गई किचन में। और आज मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ पोहा। पराठे वगैरह नहीं बना रही क्योंकि सबके घर में तबीयत ख़राब हो रही है। शिवाय को भी खांसी जुकाम हो रहा है, मुझे भी खांसी जुकाम फीवर हो रहा है और आराध्या को भी जुकाम हो रहा है। तो इसलिए हम इस बार संडे को पराठे वगैरह या इडली सांभर भी नहीं बना रहे क्योंकि सांभर भी खट्टा होता है तो गले में खराश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपने उसके लिए, पोहे के लिए प्याज वगैरह कट कर रही हूँ और सब्जियां वगैरह जो डालनी है वो भी कट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ना साइड में तवे पे छुआरे होते हैं ना, कल मेरी मम्मी का फ़ोन आया था कि अगर खांसी हो रही है तो छुआरों को तवे पे गरम करके वो खा के देखो, उससे खांसी ठीक हो जाएगी, मतलब थोड़ा राहत मिलेगा उसमें दवाई के साथ साथ। तो यहाँ पे मैंने 4-5 छुआरे रख लिए हैं तवे पे। शिवाय भी रात को खांसता रहा तो मैंने सोचा ये भी उठा हुआ है तो इसको भी दे दूंगी 1-2 छुआरे, और एक आध मैं खा लूँगी और हस्बैंड भी उठे हुए हैं। तो यहाँ पे साइड में मैंने छुआरे तवे पे सेकने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पे मैं जब पोहा बनाती हूँ ना तो मैं सारी सब्जियाँ, प्याज, टमाटर और जो भी सब्जियाँ ऐड करती हूँ ना वो सारी इकट्ठी एक ही प्लेट में कट कर लेती हूँ। अलग अलग कट नहीं करती हूँ क्योंकि फिर सबको एक साथ ही फ्राई करके बाद में हल्दी वगैरह और जो भी मसाला वगैरह ऐड करना होता है वो कर देती हूँ। तो यहाँ पे सारी सब्जियां मैंने निकाल ली है, मटर भी निकाल लिए हैं थोड़े बहुत। मटर से भी कोई भी सब्जी हो ना, मुझे मटर अगर उसमें डल जाए तो उसमें बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट। तो यहाँ पे मैं फटाफट मटर भी छीलने में लगी हुई हूँ। एक छोरा ले लो इसमें। शिवाय ये ले छोरा खा। तो यहाँ पे मैं शिवाय को बैठ के खिला रही हूँ, छुआरे खुद भी खा रही हूँ क्योंकि ये ना खा नहीं रहा था। तो मैं से मतलब कुछ ना कुछ समझा के वो करके धीरे धीरे खिला रही थी। तो इसने मुश्किल से एक ही खाया, एक इसने अपने पापा को दे दिया था तो एक ही खाया। तो यहाँ पे मतलब ये होता है कि छुआरे ना गर्म होते हैं, सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं, खांसी कफ कोल्ड के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं ये। और अगर गरम गरम खाओगे तो ये, अगर ठंड लगी हुई है किसी को, जैसे खांसी जुकाम हो रहा है, तो उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैंने छुआरे खा लिए हैं। फिर मैंने शिवाय को बोला तो अपना फिनिश कर ले इतने। फिर मैं यहाँ पे आ गई किचन में पोहा चढ़ाने के लिए क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था, 7:30 के आसपास हो गया था टाइम। और आज मैं सत्संग नहीं जाने वाली थी क्योंकि तबीयत ख़राब हो रही थी। इन्होंने बोला कि आप घर रहो और बच्चा को देखो और मैं जाऊंगा सत्संग, ये चले जाएंगे सत्संग। तो फिर अब यहाँ पे पापा का भी फ़ोन आ गया था कि हमारा नाश्ता मत बनाना, हम खुद बना लेंगे क्योंकि तबीयत ख़राब थी ना। तो उन्होंने भी यही बोल दिया था मुझे। तो चलिए मैं पोहा बना लेती हूँ ये पहले।
पे मैंने पोहा चढ़ा दिया है और ये भी उठ के आ गए थे। मैंने इनको चाय के लिए बोल दिया, यहाँ पे ये बना रहे हैं चाय। तो फिर मैंने सोचा इतने में ना पालक मतलब दोपहर को ना पालक पनीर बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पालक निकाल, 2 गड्डियाँ थी, तो मैं पालक ऐसे करती हूँ कि नीचे से पहले थोड़ी सी कट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मतलब सारी साफ़ कर देती हूँ। पालक मुझे सारी साफ़ ही लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे फटाफट अपनी पालक साफ़ करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि डेली आलू, मतलब आज ये आलू खाते ही नहीं है। अब जो भी सब्जी बनाते हैं उसमें आलू प्याज, आलू मटर, आलू गोभी और आलू शिमला मिर्च, आलू बीन्स, हर चीज़ में तो आलू डलते हैं। तो ये आलू खा खा के बोर हो चुके हैं। तो मैंने सोचा आज आलू पालक या दाल पालक ना बनाते हुए पालक पनीर बना दूंगी। तो ये खुश हो गए। मैंने पनीर इनसे रात को ही मंगवा लिया था। तो यहाँ पे पालक बॉईल करके रख दूंगी, इसको पीस के फिर दोपहर को सीधा तड़का लगा लूँगी। क्योंकि जब पालक वगैरह साफ़ करते हैं ना तो पूरा किचन गंदा हो जाता है, छिलके विलके नीचे भी गिर जाते हैं वो। तो ये कूड़े वाला आएगा तो सारा कूड़ा भी ले जाएगा, ये काम भी निपट जाएगा। फिर इसको धोने में भी टाइम लगता है, धोते तो पानी नीचे किचन में फैलता है। मतलब सफाई हो जाएगी किचन के अच्छे से, ये वाला काम निपट गया तो यहाँ पे मैं फटाफट पालक निपटाने में लगी हुई हूँ और ये लगे हुए हैं अपनी चाय बनाने में। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा टेस्टी टेस्टी पोहा बन के हो चुका है तैयार, जिसमें कि मैंने बहुत सारी सब्जियां ऐड करी है। इस एक्चुअली इसमें चिमनी की लाइट जल रही थी, इसलिए ये ऑरेंज कलर का दिख रहा था। मेन कलर इसका ये है। तो यहाँ पे पोहा हम सब आ गए नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे आराध्या और शिवाय उठ गया था। आराध्या अभी नहीं उठी थी, उसको आवाज़ें दे रही थी मैं, वो भी उठ के आ गई। और इतने ये आराध्या को उठाने गए हैं। तो अब हम सब मिलके पहले यहाँ पे कर लेते हैं नाश्ता। और साथ में चला दिया है मैंने टीवी, क्योंकि संडे वाले दिन ही मुझे न्यूज़ देखने का टाइम मिलता है, वैसे तो टाइम होता नहीं है न्यूज़ देखने का। तो अब मैं यहाँ पे टीवी चलाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर नाश्ता खाने के बाद मैं आ चुकी हूँ दोबारा से किचन में। अब मैं क्या करूँगी, जो कढ़ाई जिसमें पोहा बनाया था ना उसमें थोड़ा पानी डाल के, वो पालक मैंने साफ़ करके धो के रख दी थी, उसका पानी इतने नुच गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के फिर ये पालक डाल दूँगी मैं। ये बॉईल होती रहेगी। कुकर में सीटी लगाने से क्या होता है कि वो टेस्ट नहीं आता पालक के अंदर। तो इसलिए ये पालक धीरे धीरे इतने उबलती रहेगी, इतने मैं किचन साफ़ कर लूँगी। और अब मेरा बस यही किचन में यही रह गया है। और बाकी तड़का वगैरह जो भी लगाना है ना वो मैं लगा दूँगी दोपहर में।
और अभी ये काम पहले निपटा लेती हूँ मैं पालक, और इसमें ना मैं पालक जब बॉईल करती हूँ तो इसमें हरी मिर्च और नमक साथ के साथ डाल देती हूँ कट करके। उसमें जैसे अच्छी तरह से ना पालक में मिक्स हो जाती हैं वो सारी चीज़ें। और नमक डालने से आपको पता होगा कि कोई भी सब्ज़ी में अगर हम नमक ऐड कर देते हैं तो वो जल्दी से गलती है और उसमें टेस्ट भी अच्छा आता है, क्योंकि नमक उसके अंदर तक चला जाता है। तो चलिए पहले ये पालक तो मैंने चढ़ा दी है और अब मैं कर लेती हूँ किचन की सफाई। इंजेक्शन नहीं लगाना? हाँ। क्या फिर दवाई लेनी है खाली? हाँ। अगर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया तो इसको इंजेक्शन नहीं लगाना। ब्लर आ रही है मुझे। तो फिर हम जैसे यहाँ पे शिवाय की दवाई लेने आए तो इसकी मुझे लेनी थी गरम पजामियाँ। जो पहले की पजामियाँ थी वो छोटी हो गई थी, तो यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। जैसे गुरुपुरब होता है ना, ऐसे कोई झांकी निकल रही थी। तो ये देखिए सब लोग यहाँ से ऐसे निकल रहे थे, तो फिर हमें यहाँ पर टाइम लग गया इसकी पजामियाँ लेने में। और फिर डॉक्टर के पास हम वहाँ पर नाम लिखवा के आ गए थे और बाद में जाना है हमें वहाँ पर दवाई लेने के लिए। और यहाँ पे जैसे जगह जगह लंगर एक दो जगह चल रहे थे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और निकलने का कहीं से भी रास्ता नहीं था। और आगे ये स्कूटी भी नहीं जाने दे रहे थे, तो स्कूटी हमने साइड में खड़ी करके एक दुकान पे चले गए। तो वहाँ पे मैंने सोचा इतने हम पजामे ले लेते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए क्रिसमस डेकोरेशन हो रखी है यहाँ पे। क्रिसमस आ रहा है ना, तो उसकी डेकोरेशन भी पूरी मार्केट में हो रही है। जात में जोत में जगला गगला भरपूरिया सच्चा साहिब मुसवालियो जिनकी दी सो पार पया बहुदान कर दे के हमारा जो कित करना सो कर रहा सोकर राग आसा महला पहला क्यों पुकार सतगुर प्रसाद सोकर तेरा केहा सोकर किया जित बैठर तुम्हारे आगे तेरे नाक अनेक पंखा के तेरे रावण हारे तेरे नाक परिसो कैया के तेरे गामन हारे गावन तुझनु कौन पानी में शंकर गावे राजा कर्म द्वारे गावन तुझनु चेत लिख जान लिख लिख धर्म विचारे गावन तुझनु ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन तेरे सदा सवारे गावन तुझनु इंद्र इंद्रासन